अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम 3 अपडेट्स पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपडेट पर आते हैं। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 10 से ज़्यादा तैयार हो चुकी हैं। J-10C रिसेंटली 2-3 दिन पहले पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तो ये इंडक्ट कब होंगे फॉर्मली, मतलब कि जैसे एक तकरीब मुनक्किद की जाती है, वहाँ ऑफिशियल्स होते हैं एयरफोर्स के, तो इनको कब एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, वो बाकायदा सेरेमनी कब होगी, तो उसकी डेट वगैरह अनाउंस की गई है। पाकिस्तान एरोसेंट डिवीज़न जो है उन्होंने इसकी खबर दी है कि 11 मार्च 2022 को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C को बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स में फॉर्मली शामिल कर दिया जाएगा। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे पहले भी मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका था कि इस मार्च के शुरू में ही हमें GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अब ये तकरीबन कन्फर्मेशन आ चुकी है कि 11 मार्च 2022 में ये सेरेमनी होगी और तकरीबन 10:30 बजे सुबह के वक्त ये सेरेमनी का आगाज़ होगा। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफ़ी खुशाइंद चीज़ है। और इससे पहले जो इंडियन मीडिया का एक हवा था ना कि पाकिस्तान को दिल का दौरा, चीन हो गया बेहोश, आसमां में राफेल की गूंज उड़ा दे सबके होश, तो अब ये उनके जो वो शायराना और पोइटिक वो जो वर्सेस हैं वो नहीं हमें कम से कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो जो राफेल का हवा है ना बनाया हुआ कि उसका AESA रडार एंड स्पेक्ट्रा सिस्टम ये कर सकता है और वो जो है पूरी डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। इंडिया को आप शुरू से देखें तो वो अपनी चीज़ों को हद से ज़्यादा ही हाईलाइट करता है कि जो नहीं इतना करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना को देखें, पाकिस्तान और चाइना अपने ज़्यादा वेपन्स को इतना हाईलाइट नहीं करते, उन्हें पब्लिक डोमेन में इतना नहीं बताया जाता, उन्हें सीक्रेट एक हद तक रखा जाता है और जस्ट ख़ास आप समझ लें कि बेसिक मालूमात ही पब्लिक डोमेन में दी जाती हैं। मैं यहाँ कुछ मिसकंसेप्शंस का ज़ाला करता चलूँ कि हमारे एक फॉलोअर हैं अरबाब अली, उन्होंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया था कि RD-93 एक बुरा इंजन है, बैड इंजन, स्मोकी इंजन, इज़ ईजिली लॉक्ड बाय मिसाइल, कि जो इस स्मोक ट्रेल्स छोड़ता है RD-93 इंजन, इसकी वजह से मिसाइल इसे जल्दी लॉक कर लेता है। तो ये एक गलत फहमी है। जस्ट इंडियन अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखें तो वो यही चीज़ इंडोर्स करते हैं कि RD-93 और RD-33 इंजन जो हैं इनकी स्मोक ट्रेल्स की वजह से ये वल्नरेबल जहाज़ को बनाते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होती, या स्मोक ट्रेल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो किसी जहाज़ का फेलियर बन जाए। रादर आप इसे ये कह सकते हैं कि स्मोक ट्रेल्स जो होती है ये किसी भी इंजन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो स्मोक ट्रेल्स होती हैं ये हर एयरक्राफ्ट हाई जी टर्न्स के दौरान खारिज करता है। जैसे F-16 है, राफेल है, यूरोफाइटर टाइफून्स हैं। इवन यूरोफाइटर टाइफून जो है ये कई मामलात में राफेल और दूसरे जो F-15 एयरक्राफ्ट हैं इनसे बेहतर है, उसके बावजूद उसका इंजन भी स्मोक ट्रेल्स जो है ना वो खारिज करता है। तो सिंपली मैं आपको समझाऊं तो स्मोक ट्रेल में जो स्मोक या धुआं खारिज कर रहा होता है जहाज़, वो असल में अनबर्न फ्यूल होता है और ये इंजन की करैक्टरिस्टिक होती है, इसका जहाज़ की कारकर्दगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी अपडेट की बात करें तो फ़िलहाल इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खबरें चल रही हैं कि इंडिया पर काटसा की पाबंदियां लग सकती हैं, जो कि अमेरिका इंडिया पर लगाएगा और इससे इंडिया की मईशत को काफ़ी नुकसान होगा। बल्कि इस खबर के बारे में कहा जा रहा है कि बाइडेन मूव्स सैंक्शंस इंडिया फॉर बाइंग रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम्स। तो इंडिया के लिए ये सैंक्शंस क्यों अब इतनी हाईलाइट हो रही हैं, उसकी वजह है कि एक तो S-400 जो इंडिया ख़रीद रहा है रशिया से, ठीक है, और आप जानते हैं कि अमेरिका इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि कोई उनके कैंप में रहते हुए उनसे भी दोस्तियां बढ़ाए और दूसरी तरफ वो रशिया से भी चीज़ें खरीदे। ये इंडिया के लिए इतना ख़तरनाक चीज़ क्यों है अगर अमेरिकन पाबंदियां उन पर लगती हैं? तो एक तो इकॉनमी उनकी ख़राब होगी, पहले ही सुपरमैन मोदी साहब के आने की वजह से इंडियन इकॉनमी का काफ़ी बुरा हाल है। ऊपर से आप देखें तो जो इंडियन मिलिट्री 70% असला इस्तेमाल करती है वो रशिया का ही है। उनमें आप MiG-29 ले लें एयरफोर्स की डोमेन में, Su-30 MKIs ले लें, 740 AL-31 इंजन जो Su-30 में यूज़ होते हैं ये 2012 में इंडिया ने ऑर्डर किए थे रशिया में। उसके अलावा Su-30 MKI के बहुत से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो रशिया से आती हैं।
इसके अलावा इंडिया अपना ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल जो है वो भी रशिया के साथ मिलकर ही बनाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि 2019 में 300 BVR मिसाइल्स का इंडिया ने ऑर्डर दिया था रशिया को, और 2020 में मज़ीद 800 BVR मिसाइल, जिनमें R-27 कन्फर्म है एंड अनकन्फर्म मैं ये कह सकता हूँ कि R-77 मिसाइल भी में भी उनमें थे मौजूद। तो 800 और 300 तकरीबन 1100 BVR मिसाइल्स या एयर टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर दिया था इंडिया ने। उसके अलावा जो नेवल शिप्स होती हैं उन पर लगने वाली AK-630 ये क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है, मशीन गन होती है जो बहरी जंगी जहाज़ों पर लगती है। और उसके अलावा RBT-6000 ये रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर जो नेवल फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स पर लगते हैं। इसे इंडियन नेवी यूज़ करती है। ये भी इंडिया रशिया से ही ख़रीदता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया जो रशिया से ख़रीदता है तो ये इसकी खुद इन्हिसारी को काफ़ी हर्ट करती हैं जब वो अमेरिका के साथ भी दोस्तियां बढ़ा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रशिया पर पाबंदियां लगी हुई हैं और इंडिया हर साल $500 मिलियन का स्पेयर पार्ट्स मुख्तलिफ ख़रीदता है ताकि उसके पास जो रशियन चीज़ें मौजूद हैं उनको मेंटेन रखा जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रशिया पर पाबंदियां लग चुकी हैं और इंडिया पर भी काटसा की पाबंदियों की तलवार लटक रही है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए और उनकी मिलिट्री के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होंगी अगर इंडिया पर भी ये पाबंदियाँ लगती हैं। इसलिए इंडिया की तरफ से भी अब बयानात आ रहे हैं और अमेरिका को आप कह लें कि सड्यूस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम आपके साथ ही हैं, हम पर ये पाबंदियाँ फ़िलहाल ना लगाई जाएँ। लेकिन जिस तरह की खारजा पॉलिसी चल रही है इंडिया की, तो मुझे लगता है कि ये पंगा शायद कोई नया पड़ जाए और इंडिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर मैं आपको डिटेल वीडियो अलग बना दूंगा, सो वेट फॉर दैट। थर्ड अपडेट की बात करें तो ये आपके सामने सैटेलाइट इमेजेस हैं। इसमें 2 नई टाइप 54 फ्रिगेट्स आप देख सकते हैं जिनको हम तुगरुल क्लास फ्रिगेट भी कहते हैं। तुगरुल क्लास फ्रिगेट रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने इंडक्ट की है अपने बहरी बेड़े में और इसकी 1 या 2 शिप्स कराची शिपयार्ड यानी पाकिस्तान में भी बन रही हैं और ये 2 जो शिप्स हैं चाइना में जोंगजू शिपयार्ड है, ये वहाँ प्लेस की गई हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तीसरी और चौथी शिप है जो पाकिस्तान नेवी के हवाले की जाएगी और 2023 के शुरू में या 2022 के एंड में ये ऑपरेशनल होंगी। तुगरुल क्लास फ्रिगेट अपने सरफेस टू एयर रोल या आप कह लें कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में बहुत अच्छी हैं। ये पाकिस्तान की पिछली तमाम फ्रिगेट से ज़्यादा एडवांस है। इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कह लें वो काफ़ी एडवांस है पिछली तमाम हमारी जो नेवल शिप्स हैं उनके मुकाबले में। इनका रोल क्या है पाकिस्तान नेवी में, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मालूमात पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।